न जाने 2025 में और क्या क्या देखने को मिलेगा। कहीं पे प्लेन क्रैश हो रहा है तो कहीं पे टेरर अटैक, और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हम इंसानों की लाशें नजर आ रही है। ये कैलेंडर है 1941 का, और 2025 का कैलेंडर भी सेम टू सेम इसी के जैसा है। और शायद आपको पता होगा कि 1941 में भी सेम टू सेम अभी के जैसे ही सिचुएशन थी, जिसमें चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हम इंसानों की जान ही जा रही थी। और सेम वैसी ही कंडीशन अभी 2025 में भी है, और यही होता है समय का चक्र। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको सुनने के बाद में आपका दिमाग हिल जाएगा। ये है ओरफिश, जिसे आतंक का दूसरा नाम भी कहा जाता है। वैसे तो ये मछली हमेशा गहरे समुद्र में ही रहती है, लेकिन अगर ये मछली समुद्र से बाहर आ जाए तो फिर दुनिया में बहुत ही खतरनाक चीजें होने लगती हैं। जैसे साल 2011 में इस मछली को जापान में देखा गया था, जिसके कुछ दिनों बाद ही जापान के समुद्र में एक बहुत बड़ा भूकंप आया, जिसने सुनामी का रूप ले लिया और लगभग 19,000 लोग मारे गए, 6,000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए और 2,000 से ज्यादा लोग गुम हो गए। जापान के बाद इस मछली को 2023 में ताइवान में देखा गया, और जैसे ही इस मछली को ताइवान में देखा गया वैसे ही वहाँ पर 7.9 मैग्नीट्यूड का एक तेज भूकंप आया, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, यानी कि कम से कम 60 लोग मारे गए। और हाल ही में इस मछली को हमारे भारत यानी कि तमिलनाडु में देखा गया, जिसके बाद 2025 में हमारे भारत का हाल कैसा है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं।